अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बच्चे डायरेक्टली हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन से मुराद क्या है? नंबर लाइन इज आल्सो नोन एज रियल लाइन। अब इसकी वजह यह है क्योंकि नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, विजुलाइज करते हैं किसको? रियल नंबर्स को। ठीक है, और आप अगर देख सकते हो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है जिसके एंड पे एरो बनाए हुए हैं। अब इन एरो का मकसद क्या होता है? इट्स मीन कि लाइन नेवर एंड्स। ये जो लाइन है नंबर लाइन, ये किसी मुकाम पर फिनिश नहीं होती, इट इज इनफिनाइट। ठीक है बच्चे, सबसे पहले अभी अगर मैं जो भी मेरे पास आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हमने इन्हें इस नंबर लाइन पे बनाना है तो सबसे पहले हमें जिस कंसेप्ट की तरफ जाना होगा कि हमें इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब 3/4 को लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। अब 0.75 इट मीन इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब अगर आप नंबर लाइन की तरफ देखेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है। बच्चे तो आप देख सकते हैं 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75, सो इट्स मीन दैट द नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब बच्चे आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए कि 0 और 1 के दरमियान में 0.5 होगा। ठीक है बच्चे, उसके बिल्कुल मिड में क्या होगा? 0.5। एंड हमारे पास जो नंबर है वो कितना है? 0.75। तो इट्स मीन इट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो ये इधर कहीं इन दोनों के बिटवीन आ रहा होगा। तो इधर हमारे पास ये नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जो कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था? 3/4। सेकेंड नंबर हमारे पास मौजूद है -1.3। बच्चे सबसे पहले तो आपने इस माइनस के साइन को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, और जब आप 1/3 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.333 अप टू सो ऑन। अच्छा, तो आपने इस 0.3, अब आपने 0.3 डजंट मीन कि वो 0 और 1 के दरमियान में। क्यों? क्योंकि आपने इस नेगेटिव के साइन को जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो किधर है? 0 और -1 के दरमियान में, बिकॉज ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। ठीक है बच्चे, अब 0 और -1 के बिल्कुल मिड में क्या आएगा? -0.5। तो 0 और 0.5 के मिड में, तकरीबन मिड में। ठीक है बच्चे, आप वैसे ये जो होता है ना, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं होता। क्या ऐसा कभी भी नहीं होता कि अब एक स्टूडेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगा रहा तो क्या उसके नंबर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करें एग्जैक्ट लगाएं, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं भी लग रहा तो आपके इससे नंबर कोई डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या इसे आप प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना के देन आप कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 4s are 8, 8 + 1 9, 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। अब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू 4.5, सो 4.5 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। तो आप इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में, 4 और 5 के सेंटर में आप इसे जाहिर कर सकते हैं। 4 1/2। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 में दिया हुआ है -√8। माइनस का साइन बच्चे एज इट इज आप लिख दें, और √8 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.828। अब सबसे पहले बच्चे जब आपने ये देखा कि नेगेटिव टर्म है तो इट्स मीन इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3। अब -2 और -3 के बिटवीन में क्या आ जाएगा? -2.5। तो -2.5 और -3 के बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा -3 की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा? -√8, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब पार्ट 5 में बिल्कुल उसी तरह ही पार्ट 4 की तरह दिया हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि इधर नेगेटिव साइन नहीं है। तो इट्स मीन कि ये उसी तरह हम जाहिर करेंगे, बट जबकि यहाँ पे जो था हमारे पास नेगेटिव साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे था, इधर हम राइट हैंड साइड पे बनाएंगे बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, ये इसका बिल्कुल मिड आ गया, तो ये तकरीबन 2.8 इधर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √8। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इट इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। तो आप पार्ट नंबर 3 में हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 4.5। तो इधर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, 4.5, बट नेगेटिव का साइन आपने बच्चे लाजमी देखना है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है वो दिया हुआ है। तो इट्स मीन के नेगेटिव साइन से हमें ये पता चला इट लाइज बिटवीन -4 एंड -5, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में ये आ जाएगी, ठीक है बच्चे। फिर हमारे पास सेम पार्ट नंबर 2 की तरह 1/3 दिया हुआ है, जो हमारे पास क्या होता है, 0.333। अब 0.3 किधर आएगा बच्चे, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। इन दोनों के दरमियान में लाइन को बड़ा करके जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर है तो मिक्स अप ना हो जाए, ठीक है। लास्ट हमारे पास दिया हुआ है -7/8। सबसे पहले बच्चे नेगेटिव का साइन ऐसे ही, देन आप कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.875। अब -0.875 इट लाइज बिटवीन -0 एंड -1। अब उसके सेंटर में क्या आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 -0.5 और -1 के तकरीबन मिड में करके, ठीक है, थोड़ा -1 से करीब करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.875 विच इज इक्वलेंट टू -7/8। बच्चे ये बहुत इजी सा कंसेप्ट होता है कि आपको जो नंबर होता है अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जो होता है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आई तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको इजीली आपको जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर की जाएगी। चलें बच्चे अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अब हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज अगर हम बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे, इसमें अगर आप पार्ट 1 की तरफ देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू है y-2, वो मल्टीप्लाई हो रहे 1 से और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, y-2। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं बच्चे, आपने हमेशा याद रखना है जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बच्चे। इसकी प्रॉपर्टी को दोबारा मैं बता दूं, जब भी कोई भी रकम अगर 1 से मल्टीप्लाई होके वही रकम आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो ऐसा होता है कि दो रकमें जो होती हैं, दो नंबर्स, वो आपस में जो मल्टीप्लाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और जो आंसर आता है वो 1 आता है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन इशू ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स आपको नहीं नजर आ रहे। तो बच्चे सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर कैलकुलेटर पे भी लिखें तो 0.2 किसके इक्वल होता है, जब हम इस डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5। तो 1/5 जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ऑब्वियस ही बात है 5 से कट के क्या बचेगा, 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बच्चे। पार्ट नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी पार्ट आपको दे दिया है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि x+2 जब y में ऐड होता है तो वो किसकी इक्वल है, y + x+2। इट्स मीन जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि a + b जो है वो किसकी इक्वल है, b + a। तो बच्चे ऐसे एक प्रॉपर्टी जिसमें अगर a की रकम जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हो वो रकम राइट हैंड साइड में बस ऑपोजिट साइड्स पे आ जाए, ठीक है, मतलब जो पहले थी वो बाद में हो जाए और जो बाद में थी वो पहले हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम कहते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं वो ऐड हो रही हैं तो हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आ सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है।
बच्चे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ हम देखेंगे तो दो वैल्यूज हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस जो है वो यही है कि एक के बाहर प्लस है और एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस। इट्स मीन के अगर एक पॉजिटिव रकम हो और एक नेगेटिव हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे केस में जब दो वैल्यूज बिल्कुल आपस में एक दूसरे के मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू हो तो ऐसे केस में आंसर 0 आता है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बच्चे आपने ये याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। बच्चे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस 1। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये वाला क्वेश्चन तो पार्ट नंबर 3 की तरह लग रहा है, तो इस मीन के जो 5 में प्रॉपर्टी 3 में प्रॉपर्टी यूज हो रही है वही 5 में नहीं। बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट शुरू में थी, इधर बाद में थी, इधर भी शुरू में बाद में, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है। इधर जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ जा रहा है, ठीक है, पार्ट 5 में वो ये हो रहा है कि a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, तो बच्चे ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर और 3 नंबर ऐड हो रहे हों और इस तरह हो रहे हों कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें जो बाद वाले दो हैं उनके साथ ब्रैकेट हो और फिर इक्वल टू के जो बाद है राइट हैंड साइड पे पहले दो के साथ ब्रैकेट हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बच्चे यहाँ पे क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं वैल्यूज। ठीक है, ये या मल्टीप्लीकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे आपने याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू टाइप्स की होती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों आ रही है बच्चे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो -3 2 से मल्टीप्लाई होके -6 आ रहा है और -3 जब -y से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास +3y आ रहा है। लेकिन बच्चे अवर यहां पे मैं लिखूंगा अवर सब्ट्रैक्शन मीन इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज जिनसे ये -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान में जो सा साइन होगा, अगर एडिशन का होगा तो अवर एडिशन और अगर सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन होगा तो क्या लिखेंगे, अवर सब्ट्रैक्शन। होप सो को आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गई होगी। चलें जी मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चे अब इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइंस। बच्चे आपको इसमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हैं और इसमें आपको एक एक करके सबको नंबर लाइन पे शो करना है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें मूव करें, आपको इसमें 2 कंसेप्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। एक हॉलो सर्कल कहाँ पे बनाना है और दूसरा फिल्ड सर्कल कहाँ पे बनाना है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो फिल्ड सर्कल है वो आता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में, मतलब जहां पे आपके पास लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू इस्तेमाल किया जाए। जहां पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो वहां पे हम हॉलो सर्कल बनाते हैं। चलें आपको क्वेश्चन में हम चलते हैं और उसी में मैं आपको समझाता हूं। आपको सबसे पहले अगर पार्ट 1 में आप देखें तो लिखा हुआ है x इज लेस देन 0। तो बच्चे जो भी नंबर आपको दिया होगा आपने उस नंबर लाइन पे उस नंबर पे हॉलो सर्कल बना देना है। फील्ड सर्कल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहां पे आपको लेस देन और इक्वल टू नहीं क्या, सिर्फ आपको लेस देन दिया गया। अब वो लेस देन 0 है, इट्स मीन कि आप जो लाइन बनाएंगे वो आप किसकी तरफ बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ, क्योंकि लेस देन है तो 0 से लेस क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और
आपने इधर हॉलो सर्कल इसलिए बनाया, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं थी बच्चे, आपको सिर्फ क्या दिया गया था, x इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम चलेंगे तो आपको दो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, लिखा गया है -3 इज लेस देन x। ठीक है, यहां पे भी हॉलो सर्कल, एंड x इज लेस देन 3 एंड -3 इज लेस देन x। ठीक है, और x जो है यहाँ पे किससे छोटा है, 3 से। ठीक है, तो आपके इसके दरमियान में जितना भी एरिया आ जाएगा इट इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ x। ठीक है, जबकि जो -3 और 3 जो है ये सेट में ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे हॉलो सर्कल बनता है। अब पार्ट नंबर 3 में अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, -8, और -8 को यहाँ पे मैं फिल्ड सर्कल करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल फिल। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब x जब बड़ा है ये इक्वल है -8 से, सो दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंटेड विद अ फील्ड सर्कल। ठीक है, तो फील्ड सर्कल का इस्तेमाल इस वजह से किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, और आपको इसमें क्या कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब आपने 0 पे एक हॉलो सर्कल बना देना है, और x इज ग्रेटर यानी कि 0 से मूव करेगा पॉजिटिव नंबर की तरफ। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की तरफ मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट में आप देख लें, ये इसमें क्या कह रहे हैं, x इज लेस देन -8। -8 पे आप हॉलो सर्कल बना दें, और लेस देन -8 है, सो आप क्या करेंगे, इसे आप नेगेटिव वैल्यूज की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप इसे एरो हेड इसका बनाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट में आपको इस सवाल में एक हॉलो सर्कल बनेगा और एक फील्ड सर्कल बनेगा। इसकी वजह यह है, -4 पे आपके पास हॉलो सर्कल बनेगा क्योंकि लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -4, और यहां पे क्या लिखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है 4 पे हमारे पास क्या बनेगा, फील्ड सर्कल बनेगा, और इसके दरमियान का जितना भी एरिया है और जितने भी वैल्यूज हैं वो हमारी सेट में इंक्लूडेड है। तो बच्चे होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गई होगी। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की एक जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं, और हमने इधर प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। बच्चे सबसे पहले आप अगर पार्ट 1 में देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है 9x इक्वल टू 9x। दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरह सेम है, सेम वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर ऐसे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हो और राइट हैंड साइड पे सेम वही वैल्यू लिखी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चे, आपने याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बच्चे क्या नाम है इसका, याद रखना है आपने, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ x प्लस 2 इक्वल टू वाई, x प्लस 2 किसके बराबर है, y के, एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, then both of these are also equal, that x plus 2 is equal to 2x minus 3। बच्चे इसमें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं कि लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं कि सरवत जो है वो बराबर है सलमा के। ठीक है, हम किसी भी कैटेगरी में हम एज के हिसाब से बात कर लेते हैं, हम हाइट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि सरवत जो है वो बराबर है सलमा के। अब सलमा जो है वो इक्वल है किसके, सुमेरा। ठीक है, अगर सरवत जो है वो सलमा की इक्वल है और सलमा सुमेरा के इक्वल है, तो ऐसा भी होगा कि सरवत सुमेरा के इक्वल ही होगी, ये रूल है बच्चे। अब आपको समझ आ गई होगी कि इफ कि अगर सरवत सलमा की इक्वल है और सलमा सुमेरा के, तो ऐसा होगा कि सरवत भी जो होगी वो सुमेरा की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बच्चे, तो ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें यही कह रहे हैं कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, अब y इसके बराबर भी है और y 2x माइनस 3 के बराबर भी है, तो इट्स मीन कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांजिटिव
प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है इफ 2x + 3 = y देन y = 2x + 3। अच्छा बच्चे, इसमें अगर आपको डिफरेंस देखना है तो कुछ भी नहीं है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो अब राइट हैंड साइड पे, और जो उधर राइट हैंड साइड पे था वो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बच्चे इधर हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, कि अगर आपके पास पहले जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड बन जाए और जो राइट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, तो हम क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। पार्ट 4 में आपको कहा जा रहा है इफ 3 is less than 4, if 3 is less than 4 then -3 is greater than -4। अब बच्चे यहां पे दो डिफरेंस आप देखने को आपको मिल रहे हैं। एक तो जो इधर लेस देन था वो इधर क्या हो गया, ग्रेटर देन, और उधर जो था दोनों के साथ नेगेटिव का साइन था। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखें, इसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है कि 3 और जो 4 है हमारे पास, दोनों के साथ अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें, किसे मल्टीप्लाई करें, -1 को, तो ये -4 हो जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगी, -3। और इसकी वजह से हमारे पास जो साइन लेस देन के था वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 5 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है इफ 2y + 2w = p and p = 50, सेम जस्ट लाइक पार्ट नंबर 2। अगर 2y + 2w p के बराबर है और p 50 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं देन 2y + 2w = 50। तो ये बच्चे हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टी आ चुकी है। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ x + 4 is greater than y + 4 then x is greater than y। अच्छा बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जो डिफरेंस आया है वो क्या हुआ है कि ये +4 और +4 जो है ये कट गए हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी बच्चे ये आपके पास लास्ट पार्ट में भी इस्तेमाल हो रही है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। दोबारा हमें पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 की तरह का एक और पार्ट आया है हमारे पास, पार्ट नंबर 7। इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9, अगर 2 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 9 से, तो 2 is less than 9। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम फिर देखें, इधर आपसे क्या कह रहे हैं कि 2 5 से छोटा और 5 9 से, तो इट्स ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि 2 क्या होगा, वो 9 से भी छोटा होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बच्चे लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि -18 is less than -16, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, देन 9 is greater than 8। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है या कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। तो बच्चे सबसे पहले तो आप अगर देखें तो माइनस का साइन कट गया, कैंसल आउट हो गया, जिसकी वजह से आपके पास जो लेस देन था वो भी ग्रेटर देन बन गया। उसके बाद दोनों को हमने 2 के टेबल से डिवाइड किया, कैंसल आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चे ये जितने भी हमारे पास 1.1 के क्वेश्चन थे, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो बच्चे इसमें अगर किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन हो तो आप बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ कल मिलते हैं।